हेलो व्यूअर, साइडेल ट्रेडिंग हब में आपका स्वागत है दोस्तों आज का सेशन आपने देखा है। आज के सेशन में निफ्टी 50 कैसे वन साइड ट्रेड हुआ था दोस्तों। मैं आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया दोस्तों, मैं भी थोड़ा बिजी था इसकी वजह से। लेकिन मैंने आज के सेशन में ट्रेडिंग की थी। मुझे पता था निफ्टी 50 रेसिस्टेंट 1 की यहाँ पे ओपनिंग होगी और यहाँ से ऊपर का जाने की संभावना होगी, और जैसे रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करते दोस्तों। आज आपने देखा रहेगा रेसिस्टेंट 2 जैसे ब्रेक हुआ है, यहाँ से कम 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है दोस्तों। यहाँ पे वन साइड ट्रेडिंग हुई थी दोस्तों। मुझे भी पता था जैसे ही प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्लाउड के अंदर था, लेकिन आज को ओपनिंग जैसे ही निफ्टी 50 का रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे हुआ और एग्जैक्टली क्लाउड के यहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी 50 जो ऊपर की तरफ बूम हुआ, उसके बाद रेसिस्टेंट 2 ब्रेक हुआ और रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होने के बाद निफ्टी 50 में 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ था दोस्तों। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और मैंने 50 पॉइंट का टारगेट अचीव किया यहाँ पे दोस्तों। सोमवार को निफ्टी 50 में कैसे ट्रेडिंग होगी दोस्तों। सोमवार को निफ्टी 50 मान लीजिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक बार सपोर्ट 1 के यहाँ पे निफ्टी 50 आ सकता है। अगर सपोर्ट 1 ब्रेक होता है तो भी हमें वेट करना है। जब सपोर्ट 2 ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है पुट के लिए। हमारा टारगेट होगा क्लाउड तक का। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट होगा क्लाउड तक का। लेकिन क्लाउड के अंदर जब जाएगा निफ्टी 50 तो एक अनसर्टेनिटी होगी, एक बार दोबारा रिवर्सल भी आ सकता है इस तरह से। लेकिन हमें जब तक क्लाउड ब्रेक नहीं होता तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। जब क्लाउड के यहाँ से रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। अगर यहाँ पे आप पुट लेते हैं तो दोस्तों, पुट यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना। लेकिन अगर क्लाउड ब्रेक होता है और आपकी पोजीशन एज इट इज रहती है तो आपको वेट करना है। यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ, कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट तो अचीव होने की संभावना होगी सपोर्ट 2 के नीचे जब जाएगा तब दोस्तों। जब सपोर्ट 2 ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बनता है, और जब ब्रेकडाउन बनता है तो हम जहाँ एंट्री करते हैं वही हमारा स्टॉप लॉस भी होता है दोस्तों। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 18,401 पे, जब भी अगर रिवर्सल होगा यहाँ से तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे निकल जाइए दोस्तों। कम से कम लॉस में आप निकल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों निफ्टी 50 सपोर्ट 1 के यहाँ पे ओपन हो जाए और फिर नीचे आके सपोर्ट 2 को भी ब्रेक करे। अगर सपोर्ट 2 ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको क्लाउड तक वेट करना है। क्लाउड तक निफ्टी 50 सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। यहाँ पे क्लाउड पे सपोर्ट लेके एक बार दोबारा रिवर्स हो सकता है, या फिर जब क्लाउड अगर ब्रेक होगा यहाँ से तो सीधा नीचे की तरफ जाएगा निफ्टी 50। एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलने की संभावना होगी। अगर निफ्टी 50 में अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होगी और हमें वेट करना है यहाँ पे, जब तक रिजेक्शन नहीं आएगा तब तक पुट के लिए एंट्री नहीं करनी है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता है तो यहाँ से हमें सपोर्ट 1 तक का टारगेट इजीली मिलेगा। यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करनी है और टारगेट होगा 18,448, एंट्री होगी 18,547, स्टॉप लॉस भी यही होगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों रेसिस्टेंट 1 को ब्रेक करके निफ्टी 50 एग्जैक्टली रेसिस्टेंट 2 को भी ब्रेक करे, जैसे आज के सेशन में हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टेंट 1 पे ओपनिंग हुई थी और फिर रेसिस्टेंट 2 को भी ब्रेक करके निफ्टी 50 ऊपर की तरफ गया। तो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी ट्रेडिंग हो सकता है। रेसिस्टेंट 1 पे ओपनिंग होगी और रेसिस्टेंट 2 भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो ब्रेकअप तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा और हमें अच्छा खासा टारगेट 50 to 100 पॉइंट का इजीली कैप्चर करने का मौका मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो मैंने बताया रेंज बाउंड, अगर ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है सपोर्ट 1 पे, या फिर नीचे की तरफ आके सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ रेसिस्टेंट 1 तक निफ्टी 50 जा सकता है। तो रेंज बाउंड मार्केट बनेगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एंट्री कीजिए 18,448, टारगेट होगा 18,547 दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी वही होने वाला है दोस्तों। बैंक निफ्टी का आज का सेशन आपने देखा नहीं है तो आपको बताता हूँ दोस्तों। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ था और फिर फ्लैट ओपन पे सपोर्ट 1 पे आया, सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लेके फिर रेसिस्टेंट 1 तक का टारगेट इजीली मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सपोर्ट 1 के यहाँ से रेसिस्टेंट 1 तक का टारगेट इजीली कैप्चर करने का मौका था, और जैसे रेसिस्टेंट 2 ब्रेक हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते ऑलमोस्ट 200 to 300 पॉइंट इजीली कैप्चर करने का मौका था दोस्तों। इसके अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था बैंक निफ्टी में और इजीली कैप्चर करने का मौका था। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टेंट 2 पे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ बैंक निफ्टी दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी में मंडे को कैसी ट्रेडिंग होगी दोस्तों। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। आने वाले समय में हम टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, वहाँ पे आपको डेली हेल्प की जाएगी दोस्तों। आपको डेली लाइव कॉल दिए जाएंगे जहाँ पे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके आपको गाइड करता रहूंगा, जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। हमारे सब्सक्राइबर कम है इसलिए मैं लाइव सेशन नहीं करता हूँ दोस्तों, और इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल भी अभी तक ओपन नहीं किया। जब आपका रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, और टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा तो आपको फ्री कॉल्स दिए जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ ओपन होता है सपोर्ट 1 पे तो एक बार रेंज बाउंड बन सकता है, रेसिस्टेंट 1 तक का टारगेट मिलेगा सपोर्ट 1 से रेसिस्टेंट 1 तक। ऐसा भी हो सकता है फ्लैट ओपनिंग होके नीचे की तरफ जाए, रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करे, फिर क्लाउड पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आना शुरू करे। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे भी आप कॉल के लिए एंट्री कर सकते हैं, टारगेट होगा रेसिस्टेंट 1। इस तरह का भी ट्रेडिंग हो सकता है जैसे आज हुआ था
रेसिस्टेंस 1 के यहाँ पे, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए सपोर्ट 1 पे। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे पुट के लिए एंट्री कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ओपनिंग हो जाए रेसिस्टेंस 1 के यहाँ पे, फिर रेसिस्टेंस 2 भी ब्रेक करे। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करना, 100 to 200 पॉइंट इजीली कैप्चर करने का मौका रहेगा ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे भी आपको 100 to 200 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाउड का हर्डल होगा और यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता नजर आ सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ जाने का मौका भी हो सकता है। आपको इस पोजीशन पे वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी इस क्लाउड को ब्रेक करके नीचे जाता है तो आपको आपकी पोजीशन को होल्ड बनाए रखना है। नीचे जाएगा तो बहुत अच्छा खासा टारगेट मिलेगा क्लाउड अगर ब्रेक होता है तो। इसलिए दोस्तों निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में इस तरह से ट्रेडिंग होने की संभावना है। ऊपर की तरफ के भी टारगेट मिल सकते हैं, नीचे की तरफ के भी टारगेट मिल सकते हैं और रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी होने की संभावना होगी। अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहेगा दोस्तों मंडे का। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।